हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। भाई इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूं आज मैं। आज क्या कल से ही हूं और मैं सोच रहा था कल ही ये वीडियो डालूं, लेकिन मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, और थोड़ा सा इसके बारे में अंदर डीपली जाता हूं और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। भाई जब मैंने ट्राइबर ली थी, आप लोगों को पता है कि मैं स्टार्टिंग के जो बिल्कुल कस्टमर्स थे उनमें था। स्टार्टिंग का जो लॉट था मैन्युफैक्चरिंग उनमें मैं था और मैंने ही बहुत सारे फीडबैक दिए। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कंपनी ने उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया, बहुत अच्छे, क्योंकि फीडबैक का मतलब ही ये होता है जो ओनर कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है यूज़ कर रहा है, वो अपने एक्सपीरियंसेस दे, क्या प्रॉब्लम है क्या कमियां वो बताए और फिर कंपनी उसको रेक्टिफाई करे। इस प्रोसेस में बहुत अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिला कंपनी का। खुद जो हायर अथॉरिटी के इंजीनियर्स हैं वो मेरे साथ कनेक्ट हुए और सारे जो मेरे पर्सनल छोटी से छोटी, ऐसा नहीं है कुछ छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, उन छोटी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से सुना लिया और उसमें पॉजिटिवली चेंजेस करे, जिससे जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई, बहुत हद तक ठीक हो गई और मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी थी जो मुझे नहीं आई लेकिन बाकी लोगों को आई। अब वो किस वजह से, मैं पहले उस प्रॉब्लम का नाम बता देता हूँ। जो MID है, MID क्लस्टर जो आपको दिख रहा होगा, इसमें नीचे लिखा आने लगता था इंजन फॉल्ट या फिर पावर स्टीयरिंग फॉल्ट, या फिर ऐसा होता था दो बार टाइप की आ जाती थी और बीप बीप करती थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, ये इस टाइप का आता था। तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लोगों को, मैंने भी इस बारे में बात करी थी। तो इसमें दो चीज़ें निकल के आई थी। अब दो चीज़ें क्या निकल के आई थी वो थी, अब आप सोच रहे होंगे मैं ट्राइबर की क्यों कहानी बता रहा हूँ, तो अभी मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पर भी जो आप थंबनेल देखकर आए हो यहाँ पर और जो आपने टाइटल पढ़ा है। तो वो कहानी थी जो इसकी बैटरी थी, बैटरी थोड़ी सी डाउनग्रेडेड थी। डाउनग्रेडेड मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको बाद में अपग्रेड कर दिया गया, जो एम्पियर करंट था उसका, बेसिकली जो पावर है उसको बढ़ा दिया गया था वो चीज़। और उसके बाद मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद बहुत लोगों ने फेस करी है। जो इसकी मेन रिले होती है, मेन रिले फॉल्टी थी, उसकी वजह से भी ये रैंडम जो साइन है वो आने लगते थे। अब पता कैसे लगता था बैटरी का इशू है या फिर वो इशू है, तो क्या होता था, बैटरी के हम टर्मिनल को, ब्लैक टर्मिनल जो होता है उसको हम निकाल के, जो तरीका होता है ECU रीसेट करने का वो हम कर देते थे, तो वो फॉल्ट वहां से चला जाता था। वो प्रॉब्लम होती थी बैटरी की या फिर कई बारी जो रिले है उसकी भी। तो उस तरह से हम वो प्रॉब्लम से निकल सकते थे, लेकिन कई जगह नहीं निकल पाते थे और वो जो पीस है, रिले का पीस है, उसे रिप्लेस कर दिया जाता था पूरा का पूरा उठा के। ये कंपनी ने भी माना और कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं निसान पे क्या हो रहा हूँ, तो देखो निसान और रेनो दोनों का यहाँ पर अलायंस है। अब अलायंस केवल ऑन पेपर ही नहीं है, केवल उनके प्रॉफिट वगैरह में नहीं है, आपको प्रोडक्ट में भी दिख रहा होगा। जैसे आप पीछे से आप सारी गाड़ियां देख लो यार, जैसे डस्टर आई थी, डस्टर के बाद फिर टेरेनो आ गए, सेम प्लेटफॉर्म, हर चीज़ सेम, सारी शेयरिंग हुई थी। और आप क्विड देख लो, फिर रेडिगो उनकी हो गई, दैटसन में आ गई थी। और उसके बाद हम आ जाते हैं, पल्स हुई और माइक्रा हुई और स्काला हुई, सनी हुई। तो इस तरह के जो म्यूचुअल पार्ट शेयरिंग के साथ प्रोडक्ट बन जाते थे। और अब ट्राइबर आई थी, उसके बाद गाड़ी आई है, आपने देखा है मैग्नाइट। मैग्नाइट में आपने देखा जो MID है, लोअर वेरिएंट्स में, टॉप वेरिएंट की बात नहीं कर रहा, लोअर वेरिएंट्स में MID की शेयरिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट था कि यार कहीं उठा के अगर चीज़ें इसमें डल रही हैं, अच्छी बात है कॉस्ट कटिंग, क्योंकि बहुत सस्ते में तभी गाड़ी आ पाती है, तो कहीं वो प्रॉब्लम जो उसमें थी, जो जेनरिक प्रॉब्लम है, वो भी तो उठ के इसमें नहीं आ जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मन ये मानता था कि नहीं यार, उस चीज़ को निकले हुए मतलब 1.5 साल हो चुके थे ट्राइबर को लॉन्च हुए हुए, उसके बाद ये गाड़ी आई थी। तो मुझे लगा 1.25 साल हो गए थे करीब, तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं, इतना टाइम तो मिल जाता है रेक्टिफिकेशन के लिए और नहीं आएगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लेकिन अब आप समझो प्रॉब्लम कहाँ आई है। एक मैग्नाइट के ओनर ने रिपोर्ट करा है वही इशू, बिल्कुल वो भी टॉप मॉडल का है। आप देखो, आपको सामने स्क्रीन दिख रही होगी, टॉप वेरिएंट में ही आता है। अब ये XV है, XV प्रीमियम है, वो कोई बात नहीं, दोनों में सेम MID आता है, बड़ा वाला, उसमें वही पावर स्टीयरिंग फॉल्ट। अब ये क्या दिक्कत है भाई, अब पावर स्टीयरिंग फॉल्ट जो आ रहा है, अब मुझे ये नहीं लगता ये बैटरी वाला इशू होगा, लेकिन उनको मैंने बता दिया था, प्रॉब्लम उन्होंने पूछी भाई ये क्या दिक्कत है, तो मैंने बता दिया था कि रीसेट करो, वो हो भी गया था। लेकिन आप ये समझो ये क्यों आई दिक्कत, ये दिक्कत इसीलिए आई, या तो वही जो पार्ट है, जो रिले थी, वही एज इट इज़ उठा के डाल दिए और कोई चेंजेस ही नहीं किए। एक बार को मैं ये भी कह सकता था कि जो इसमें MID आ रही थी वो नीचे लोअर वेरिएंट्स में आ रही है, उसमें भी ये दिखता, तब भी मैं कहता कि हाँ ठीक है वैसा कोई। लेकिन भाई टॉप मॉडल में MID भी चेंज है ना, मोस्टली पार्ट चेंज है, बंदा पैसे भी टॉप मॉडल के खर्च कर रहा है, लेकिन उसे यार ये चीज़ नहीं मिल पा रही। और आप ये कहोगे भाई तुम तो भक्त रहनो के, भाई भक्त वाली बात नहीं है, मैं कंप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत लगाव है मुझे इस कंपनी से। ऐसा नहीं है कि मैं खामा खाई ऐसे कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी से आदमी कंप्लेन करता है, शिकायतें करता है, गुस्सा भी उससे होता है जिससे अपनापन होता है।
मैं इसीलिए ये चीज़ बता रहा हूँ, और ये मैं आगे भी भेजूंगा वीडियो। ऐसे नहीं है मैं यहाँ आप लोगों से बात करके अपने व्यू वगैरह बना लिए, ये चीज़ें मैं आगे भी दूंगा। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम आ रही थी उसके 1.25 साल बाद कोई गाड़ी, क्योंकि जो ट्राइबर है वो सितंबर 2019 में लॉन्च हुई थी, और ये वाली जो हुई हमारी 2020 में 2020 में दिसंबर में लॉन्च हुई है, तो बहुत बड़ा इसमें गैप आ गया 1.25 साल का। तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। वैसी की वैसी गाड़ी उठा के दे दी गई है और प्रॉब्लम फिर से आने लगी हैं। अब लोगों को जिनको आगे भी प्रॉब्लम आएंगी तो मैं उनके लिए बता दूं, भाई आप लोगों को हो सकता है पावर स्टीयरिंग फॉल्ट जैसा दिख ही गया, और उसके बाद चेक इंजन की लाइट जो जलेगी जो भी फॉल्ट आएगा कोई साथ में जलेगी। इंजन फॉल्ट लिखा आ सकता है, और 2 बार जैसी आके और टी 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 करती रहे गाड़ी, आप सेल्फ मारो क्रैंक ना हो जो सेल्फ है वो, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस वही ब्लैक वायर निकाल के आपको रिसेट कर देना है। रिपोर्ट ज़रूर करनी है इस प्रॉब्लम की, ऐसा नहीं है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से तुरंत के तुरंत निकल जाओगे। उसको ये मत छोड़ देना कि हाँ चलो ये तो हो गया, ये ऐसे ही दिक्कत है, नहीं, रिपोर्ट करना इस चीज़ को। लेकिन सिर्फ डिसअपॉइंटेड इस चीज़ से हूँ मैं कि भाई ये चीज़ क्यों सॉर्ट आउट नहीं की गई। अगर इसमें वही रिले वाला इशू है तो यार छोटा सा पार्ट था, ये तो सिर्फ प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, सीधा ऐसे 3 पिन है, ऐसे निकालेंगे और दूसरा पार्ट लगा देंगे जो रिले है वो, ऐसे ही लोगों के चेंज हो रहे हैं। तो यार ये चीज़ थी, मैंने सोचा आप लोगों का शेयर करूँ। लेकिन जहाँ तक XV मॉडल में आया, मतलब 9.5-10 लाख बंदे ने खर्च करे हैं, उसको इस तरह की जेनरिक जो दोनों अलायंस के बीच पार्ट शेयरिंग होती है और उसमें थोड़ी बहुत R&D कर लेनी चाहिए थी, जो उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रेक्टिफाई कर देना चाहिए था। पार्ट शेयरिंग से मुझे कोई इशू नहीं है, हाँ कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, तभी एक से एक सस्ती, क्विड सस्ती थी तो रेडिगो भी सस्ती हुई, ठीक, भले दैट्सन ब्रांड में आई वो कोई बात नहीं। सेम सेगमेंट लगभग प्राइसिंग सेम आती है। डस्टर जितनी महंगी थी उसी प्राइसिंग में आई हमारी टेरेनो, और उसके बाद जो भी गाड़ी थी उसी सेगमेंट में उसी प्राइसिंग में आई। तो ये चीज़ें करी जाती है, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रेक्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि जो और मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, अब यहाँ में एक्चुअली मेरे लोकल में मैग्नाइट वाले ओनर हैं नहीं, तो मैं उनसे जाके या उनकी गाड़ी में वो चीज़ें चेक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत अंदर तक इस चीज़ में घुसा हुआ था। जो भी प्रॉब्लम्स थी फेस करी थी, सॉर्ट आउट सारी हो गई थी। लेकिन अब मुझे ये हो रहा है कि भाई ये वाली अगर प्रॉब्लम आ रही तो क्या बाकी जो चीज़ें थी, क्योंकि बाकी जो इंटरनली पार्ट है ऑलमोस्ट आप ये समझो कि 50% से ऊपर जो मैकेनिकल पार्ट्स है अंदर इंजन के, ट्रांसमिशन के, वो सारी चीज़ें भी साथ में शेयरिंग वाली हैं। तो देखो लेट्स सी आगे जो जो होता है वो मैं बताता रहूँगा। लेकिन जिनको आगे प्रॉब्लम आती है तो उन लोगों को मैं सॉल्यूशन बता दिया, ब्लैक टर्मिनल निकाल दो और 10-15 मिनट में ECU रीसेट हो जाएगा, वो कोई बात नहीं। रेडियो कोड वगैरह मांगेगा तो उसको आप लोगों को रखना है, वो डाल देना और रेडियो भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था इस वीडियो में, मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये चीज़ कि और लोगों को आगे प्रॉब्लम आती है तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। सॉल्यूशन बता दिया मैंने, रिपोर्ट ज़रूर करनी है इस चीज़ की, मैं भी इस वीडियो को आगे भेजता हूँ। और हेल्प करो मेरी, इस चीज़ को कंपनी को भेजो कि जल्द से जल्द, क्योंकि पहले तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता था, अब तो सॉल्यूशन पता है कि किस चीज़ में खराबी है। जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो भी पता है हमें, कहाँ किसकी वजह से ये चीज़ सामने आ रही है। तो जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन हो। जो भी मैग्नाइट वाले इतना टाइम वेट कर रहे हैं, 4-4 महीने, 5-5 महीने, और कुछ मॉडल्स में तो भाई उसका लिमिटेड डुअल टोन वाला उसमें 8 महीने का भी दिखा रहा है। तो भाई अगर वो इतना वेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंपनी को करना चाहिए उन लोगों के लिए। तो आप लोग शेयर करो इस चीज़ को, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। आगे इसी तरह की अपडेट्स आएंगी, इसी सीरीज़ में और अपडेट्स आएंगी, और भेज देना अपने दोस्तों को जिन जिन के पास मैग्नाइट है या वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर आप चाहते हो कि आगे ना जूझें। जय हिंद।